हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी ये ड्रेस 000 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। तो ये जो हमारा परफेक्ट मेजरमेंट है ना, वो है 00 और 0 साइज के लड्डू गोपाल के लिए। 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस मैं साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बनाने बताती जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि सबसे छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस बताइए, सबसे छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस बताइए। और इस ड्रेस को मैं वीडियो के लास्ट में पहना के भी जरूर से दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ 00 साइज के। तो यहाँ पर मैं पिन लगा दी थी, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये जो है ये हमारी घेर आएगी और ये हमारे ऊपर का पार्ट आएगा। तो चलिए इस ड्रेस को कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक फैब्रिक ले लिए, तो इसकी हम आपको यहाँ पर ना लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं। लंबाई हम लिए हैं 15.5 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए हैं 2 इंच। अगर आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखते हैं तो आपको इसकी लंबाई 20 इंच करनी होगी। अगर आप इसकी चौड़ाई 3 इंच रखते हैं तो आपको इसकी लंबाई 25 इंच करनी होगी। मतलब कि आप इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारी ओपन वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड की तरफ से किनारे किनारे से पूरी लंबाई में एक पैर की सिलाई हमें लगा देनी है। तो सबसे पहले हम इसको डबल करके सिल लेते हैं। यहाँ पर हम इस पर डबल करके सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि इसकी चौड़ाई ना बहुत ज्यादा कम है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसकी चौड़ाई ना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी चौड़ाई 2 इंच ली थी, तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं, 3.5 इंच भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आप जितना इसकी चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे उतनी आपको लंबाई भी बढ़ाती जानी होगी। क्योंकि मैं ये 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं छोटा ही ली हूँ, इसकी चौड़ाई मतलब बहुत कम ली हूँ। अब हमें क्या करना है, अब आप चाहें तो इसको इस प्रकार से प्लेन भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इस पे लेस भी लगा सकते हैं। तो अगर आप छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें पतली वाली लेस का यूज करें, ताकि आप इसको 2 से 3 लेयर लगा सके। तो मेरे पास यहाँ पतली वाली लेस तो नहीं है, इस प्रकार से लेस है ये, लेकिन मेरी 1 उंगली चौड़ी लेस है। अब मैं चाहूँ तो इसको इस प्रकार से भी लगा सकती हूँ। जिस साइड से हम इसको फोल्ड किए हैं ना, इस साइड से हमें इस लेस को इस प्रकार से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस चौड़ी लेस को पतली करने के लिए ना, इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद फैब्रिक को लेना है, इसके ऊपर हमें इस लेस को इस प्रकार से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो हम इस लेस को किस साइड लगाना है, एक इस साइड से और एक जो हमारी लंबी वाली साइड है इस साइड से, और दूसरी जो हमारी छोटी साइड है इस साइड से। जो हम ऊपर की साइड इसको डबल करके फोल्ड किए ना, यहाँ हमारी लेस नहीं लगेगी। तो पहले हम इसके 3 साइड लेस को लगा लेते हैं। इस पर हम लेस लगा दिए और डबल करके लेस लगाने के बाद यहाँ पर ये हमारी पतली सी लेस आई है, तो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें प्लीट्स बना के रेडी करना है। तो प्लीट्स बनाने के लिए फैब्रिक को इस प्रकार से हम लंबाई में रखेंगे। लंबाई में रखने के बाद पीछे की साइड से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, आगे की तरफ रखेंगे, फिर पीछे साइड से फोल्ड करेंगे, आगे की तरफ रखेंगे। इसी तरीके से आपको पूरे लंबाई में फैब्रिक पे करते जाना है। और जब आप इसमें प्लेट्स बनाएंगे ना, तो साथ ही साथ आपको इसके किनारे पे भी सिलाई लगाती जानी है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेट्स बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके फ्रिल बना के रेडी कर लिए। फ्रिल बनाने के बाद अगर हम आपको यहाँ पर इसके कमर का तैयार नाप दिखाए ना, तो कमर हम बना के रेडी किए 3 इंच पर। 3 इंच पर यहाँ पर हमें इस फ्रिल को बना के रेडी करना है। अब यहाँ पर हमें एक और फैब्रिक चाहिए, तो इस फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं। लंबाई हम लिए 6.25 इंच और चौड़ाई हम लिए 1.25 इंच। 6.25 इंच हमारा हुआ 6.5 इंच से ज्यादा, 7 इंच से कम, यानी 7 इंच में 2 पॉइंट कम। अब हमें क्या करना है, जो फैब्रिक है ना, इसको हमें एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करना है, दूसरे साइड से थोड़ा सा फोल्ड करना है, इसके बाद इसको हमें एक और बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो इसकी हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड से हमें किनारे किनारे से पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। इस पर हम यहाँ पर डबल करके सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमें उसी लेस को लेना है जिस लेस को हम फ्रिल पे लगाए थे। इसको हम पहले से यहाँ पर डबल कर चुके हैं। डबल करने के बाद ना, इसको बीचों बीच इस प्रकार से सेंटर से करते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस पर हम लेस लगा चुके हैं। जैसे ये हम 0 साइज के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, तो इसकी लंबाई हम 6.25 इंच लिए हैं। अगर आप 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे तो इसकी लंबाई आपको 7.25 इंच लेना है, मतलब कि 7.2 इंच लेना है। अगर आप इसको 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे तो आपको इसकी लंबाई 7.5 इंच लेनी है, मतलब कि 7.5 इंच लेनी है। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से करना है। यहाँ पर हम एक के ऊपर एक रख दिए और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। इसको हम सिल दिए हैं। सिलने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनके रेडी हो गया। अब जो हम फ्रिल बनाए थे ना, उस फ्रिल को हम लेंगे, इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद बीच का सेंटर निकालना है, यहाँ पे हमें चौक से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद इस वाले को हमें इस प्रकार से रखना है।
ठीक है, ये जो राउंड वाली साइड है ना, ये हमारी साइड होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हमें फ्रिल वाले फैब्रिक को रखना है। दोनों को हमें सीधा करते हुए रखना है और रखने के बाद यहाँ पर हमें सेंटर से करते हुए रखना है और सीधा करते हुए रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें किनारे से एक पैर की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा दी है। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमारे दोनों फैब्रिक जो फिक्स हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लास्ट फैब्रिक चाहिए, तो इसकी हम आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं। लंबाई हम लिए हैं 4 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 1.25 इंच। इसकी लंबाई 4 इंच इसलिए क्योंकि इस वाले फैब्रिक का जो कमर है ना वो 3 इंच है, तो इसको हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। आपका जितना कमर होगा उसमें आपको इसमें ना 1 इंच बढ़ा लेना होगा। अब हमें इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद इसको हमें किनारे से इस प्रकार से करना है। 1/2 इंच हम बाहर की साइड से करते हुए फिर हम इसको रखेंगे और रखने के बाद किनारे किनारे से यहाँ हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इस पर हम पीछे की साइड से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस प्रकार से सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो इस साइड से हमारी फैब्रिक है ना, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारे ऊपर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कमर पे जो सिलाई वगैरह थी ना, वो सारी हमारी पैक हो चुकी है। इसी प्रकार से पैक करते हुए पूरे कमर पे हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसकी कमर को पैक कर चुके हैं और कमर को पैक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, टीच बटन लेना है। एक टीच बटन को यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ लगाना है और एक यहाँ पर आपको पीछे की साइड लगाना है। टीच बटन को लगाने के बाद यहाँ पर हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास टीच बटन नहीं है ना, तो जिस फैब्रिक से आप इसकी कमर को पैक करते हैं उस फैब्रिक को आपको लंबाई में थोड़ा ज्यादा कट कर लेना है, ताकि साइड से हमारी डोरी भी बन जाए, साथ ही साथ हमारी कमर भी पैक हो जाए। अगर वो भी नहीं है तो आप एक पतली सी डोरी लीजिए। जिस टाइम आप कमर को पैक करते हैं उस टाइम इसके अंदर डोरी को डालते हुए उसके बाद आप इसकी कमर पे सिलाई लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मार्केट में वेलक्रो आते हैं, आप उस वेलक्रो को ना इस साइड में लगा के इसके बाद भी इस ड्रेस को पूरा रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीच बटन लगाने के बाद ना हमारी पूरी ड्रेस बनके कंप्लीट हो जाएगी। आज की हमारी ड्रेस 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। तो यहाँ पर हम आपको ये ड्रेस छोटे लड्डू गोपाल को तो पहना के नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल नहीं है, लेकिन बड़े लड्डू गोपाल हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे में ना सेम ड्रेस ये ब्लू वाला है, तो मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ कि आपको ना ये लड्डू गोपाल को कैसे पहनाना है। सबसे पहले आगे की साइड से ड्रेस को ले जाना है, फिर पीछे की साइड करना है। यहाँ पर कमर पे ना हम टीच बटन का यूज किए हैं, उस टीच बटन को ना यहाँ पर हमें कमर पे लगा देना है। सेम ही आपको छोटे लड्डू गोपाल को भी सेम इसी प्रकार से ड्रेस को पहनाना है। टीच बटन को लगाने के बाद अगर हम आपको ना इस ड्रेस का फुल लुक दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए फ्रंट साइड से ड्रेस का लुक और ये हमारे बैक साइड से सेम इसी प्रकार से आपको ना छोटे लड्डू गोपाल को भी ये ड्रेस आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको 5 नंबर के लड्डू गोपाल को पहना के दिखा दी हूँ कि आपको ये ड्रेस छोटे लड्डू गोपाल को कैसे पहनाना है। तो आज की हमारी क्यूट सी ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे आप नए होंगे, वीडियो को आप पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको लड्डू गोपाल की ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी।